हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का सेकंड लास्ट टॉपिक है। हम लोग इससे पहले जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि 4 टाइप के स्किल्स होते हैं जो LSRW से डिनोट किए जाते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 स्किल्स पढ़ लिए थे, लिसनिंग और स्पीकिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीडिंग स्किल्स के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग स्किल्स। देखिए, रीडिंग स्किल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्किल्स और टेक्निक बाय विच वी रिकॉग्नाइज, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड ऑफ एनी काइंड ऑफ रिटन मटेरियल। जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी लिखी हुई चीज़ को समझ पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो उसी को हम रीडिंग स्किल कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हम किसी भी रिटन या प्रिंटेड सिंबल्स को समझते हैं और ट्रांसलेट करते हैं एक अप्रोप्रिएट साउंड में, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जो भी नॉलेज उसके द्वारा बताया जा रहा है, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज द स्किल्स एज टेक्निक बाय विच वी रिकॉग्नाइज, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड ऑफ एनी काइंड ऑफ रिटन मटेरियल। यहाँ कुछ डेफिनेशन भी हैं, जैसे बैकॉन के द्वारा रीडिंग को लेकर क्या बताया गया था, ये आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। और भी कुछ लोगों के डेफिनेशंस हैं यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है। आप इनमें से कोई भी 2 या 1 डेफिनेशन अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। डॉक्टर वेस्ट के द्वारा भी क्या बताया गया था, ये भी यहाँ पे मेंशन है। रीडिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग सिंबल्स, यानी एक तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स को डिकोड करते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं। रीडिंग इसमें हमें हेल्प करता है। रीडिंग इज़ अ मीन ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज एक्विजिशन, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को भी समझने में या शेयर करने में या कम्युनिकेट करने में हमें मदद करता है। यहाँ कुछ और भी पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, इसमें देख लीजिए। यहाँ लिटरेसी के बारे में भी कहीं ना कहीं रीडिंग जो है हमें बहुत हेल्प करता है। यह हमारी एबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें और उसका मीनिंग समझ के उसे कम्युनिकेट करके उसे दूसरे तक भी पहुंचा सकें। यहाँ इलिटरेसी के बारे में भी बताया गया है। Illiteracy is the inability to derive meaning from the symbol used in a writing system. On the basis of the experience and convention, teacher had evolved certain methods such as alphabet method and look and say method, word method, और ऐसे कई सारे मेथड के बारे में भी यहाँ बताया गया है। देख लेते हैं कि रीडिंग स्किल्स के कितने टाइप हैं। टोटल 5 टाइप बताए गए हैं रीडिंग स्किल्स के। लाउड रीडिंग क्या होता है, साइलेंट रीडिंग, रैपिड रीडिंग, फोर्थ है इंट्रिंसिक, और फिफ्थ हो गया हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रीडिंग जो हमें पढ़ना है वो है लाउड रीडिंग, जिसे कि ओरल रीडिंग भी कहा जाता है। इट कैन बी डिफाइन एज द रीडिंग बाय प्रोड्यूसिंग साउंड ऑडिबल टू अस एंड अदर, यानी वो रीडिंग जो कि जनरली हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसे पढ़ते हैं। एक तरह से ओरल रीडिंग इसे कहा भी गया है। ओरल रीडिंग में चिल्ड्रन जो हैं उनका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता है, और ये कहीं ना कहीं स्कूल और डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज़ होने वाला यही लाउड रीडिंग या जिसे ओरल रीडिंग कहते हैं, ये यूज़ होता है। और भी यहाँ कुछ पॉइंट है, आप इसे देख लीजिएगा। सेकंड जो हम बात करेंगे वो है साइलेंट रीडिंग के बारे में। साइलेंट रीडिंग इज अ टाइप ऑफ रीडिंग स्किल्स दैट अलाउ रीडिंग विदाउट वॉइसिंग और अटरिंग द वर्ड। जब हम किसी भी रीडिंग को बिना बोले, बिना आवाज़ निकाले रीडिंग करते हैं, यानी अपने मन में रीडिंग करते हैं, उसे ही हम साइलेंट रीडिंग करते हैं। तो आखिर इसका रोल क्या है? तो इससे कहीं ना कहीं हमारा कॉग्निटिव लोड्स जो है, हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। Silent reading help the mind to find the meaning and help to comprehend and remember what is being just read। तो कहीं ना कहीं दिमाग का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसमें हमारे बोलने के
में जो लगने वाली एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं बच जाती है, और जो हमें समझना है वो हम समझ जाते हैं। तो साइलेंट रीडिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर हम अपने पढ़ाई को स्वयं करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल में लेते हैं। थर्ड आता है हमारा रैपिड रीडिंग। देखते हैं ये क्या है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रीड क्विकली। जब हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं तो वो रैपिड रीडिंग में आता है। इसमें और भी कुछ मेथड हैं जैसे स्कीमिंग और स्कैनिंग। ये क्या होता है इसे देख लेते हैं। देखिए, स्कीमिंग रीडिंग ऐसी टाइप की रीडिंग होती है जब हम रीडिंग का स्पीड बढ़ा देते हैं और अनडिज़ायर्ड चीज़, जो मुझे डिज़ायर नहीं है, जो मुझे नहीं चाहिए, उसे इग्नोर कर देते हैं, और जो चीज़ हमको चाहिए सिर्फ उसी की खोज करते। एक तरह से उस पूरे बड़े पैराग्राफ को पढ़ के आप अगर उसकी समरी को समझ गए तो वही आपकी स्किमिंग रीडिंग में आता है। यानी आपको पूरा पैराग्राफ नहीं समझना है, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आपको उसका समरी का नॉलेज ले लेना है। वैसे रीडिंग को हम स्किमिंग रीडिंग कहते हैं। स्कैनिंग रीडिंग क्या होता है? जब हम किसी रीडिंग में छोटे छोटे पॉइंट्स को डिनोट नहीं करते हैं, सिर्फ हमें जो पार्ट नेसेसरी है, मान लीजिए मैं किसी पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ और उसमें से मुझे किसी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ढूंढना है, तो मैं उसे तेज़ी से देख रहा हूँ कि वो फैक्ट कहाँ लिखा हुआ है। एक तरह से इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए स्कैनिंग रीडिंग होता है। एक तरह से आप अपने आँखों से रीडिंग को स्कैन कर रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो कहाँ लिखा हुआ है, उसे स्कैनिंग रीडिंग कहा जाता है। फोर्थ आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग होता है जब हम किसी पैराग्राफ को या कोई भी रीडिंग करते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नॉलेज गेन करने के लिए, मतलब बहुत अच्छे से एक एक शब्द को बहुत क्लियरली और केयरफुली पढ़ा जाता है इसमें, कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उससे लिया जा सके। ऐसे रीडिंग को हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। यहाँ लंबा चौड़ा आपको पैराग्राफ मिल जाएगा, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है समझ आ जाएगा। आप देखेंगे बहुत जगह जब हम नॉवेल पढ़ते हैं या शॉर्ट स्टोरी या कुछ न्यूज़ या आर्टिकल छपता है तो उसे बहुत केयरफुली पढ़ा जाता है, एक्यूरेसी के साथ पढ़ा जाता है, तो वो इंटेंसिव रीडिंग का एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिफ्थ आता है एक्सटेंसिव रीडिंग। रीडिंग फॉर प्लेजर, मतलब ये वो रीडिंग है जो हम अपने शौक के लिए पढ़ते हैं। ये कोई कंपलसरी रीडिंग नहीं होता है। It can be defined as the rapid reading and read as much as possible without concerning oneself with the small detail of meaning and occasional unknown words। यानी ये एक तरह से इंजॉयमेंट के लिए पढ़ा जाता है और इसमें कहीं ना कहीं हमारा लर्निंग करने का या रीडिंग करने का हैबिट जो है वो डेवलप होता है, और इस पे कोई भी आपका प्रेशर नहीं रहता इसे पढ़ने का। तो ये आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। ऐसे रीडिंग को हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। अब आता है सप्लीमेंट्री रीडिंग क्या होता है। इट कैन बी डिफाइन एज एडिटिव रीडिंग एंड एक्स्ट्रा रीडिंग। जब हम कुछ हट के कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं उसे सप्लीमेंट्री रीडिंग में रखा जाता है। देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रीडिंग के। थिंकिंग प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, एक्टिव प्रोसेस एंड ट्रेन द माइंड। ये टोटल आपके 7 टाइप के रीडिंग स्किल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इस रीडिंग स्किल में टीचर का भी रोल होगा, तो रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल क्या है? प्रोवाइड अ रिच एंड वेरिड लिटरेसी इन्वायरमेंट। ऐसे इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करना कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कर सके, इंटरेस्टिंग उसे बनाना, ये एक टीचर का रोल है। रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, वीडियो के थ्रू और भी बहुत सारे माध्यम के थ्रू। स्कूल और कम्युनिटी में ज़्यादातर रोल ऑफ टीचर का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि रीडिंग अच्छे से कराया जा सके। ज़्यादातर चीज़ें बच्चे जो है वो स्कूल में ही सीखते हैं। अगर टीचर का ध्यान ना रहे इन सब चीज़ों पे तो बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आप एक बार देख लीजिएगा।
इसके बाद हम बात करने वाले हैं किस तरह हम रीडिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, वे ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। तो रीड बिफोर बेड, थिंक अलाउड, मिक्स इट अप, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको समझ आएगा कि हम रीडिंग स्किल को डेली क्या क्या करके रीडिंग स्किल में अपना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी रीडिंग स्किल्स भी उससे डेवलप होती है। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं और उसे समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी हमारी रीडिंग स्किल को कहीं ना कहीं डेवलप करता है। हम किसी भी चीज़ को जब एक्सप्लेन करते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपने जब रीडिंग की तो उस वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। जब आप कोई नोट्स बनाते हैं कुछ पढ़ के, तो इससे भी आपकी नॉलेज जो है वो डिनोट होता है। तो ये सब तरीके हैं जो आपको रीडिंग स्किल्स डेवलप करने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है रीडिंग स्किल्स का? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, कहीं ना कहीं ये जॉब में बहुत हेल्प करता है। वोकेबलरी और लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करता है, हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है, हमें कोई भी चीज़ समझने में मदद करता है और इंटरप्रेट करने में भी मदद करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हो गए रीडिंग स्किल्स के। यहाँ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं, जैसे हम नई चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्लियरिंग करने में भी हमें रीडिंग स्किल ज़्यादातर हेल्प करता है। किसी भी कोर्स को रिवाइज करने में भी हमें रीडिंग स्किल डेवलप करता है। कोई नई चीज़ों को डिस्कवर करने, स्पेलिंग या नॉलेज गेन करने में, ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो रीडिंग स्किल्स हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें डेली लाइफ में सपोर्ट कर रहा होता है, जो हमें नहीं पता चल पाता। इसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा हमारा राइटिंग स्किल्स, जो हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे, और इसी के साथ हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो है वो टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।